क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज को अपना टॉपिक 1857 की क्रांति चल रही थी। आगे के लिए धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों का समझ में आवे। तो आज भरतपुर का, धौलपुर का, देवली का, अजमेर का जो भी हाथ कंप्लीट करने की कोशिश कराना। वीडियो कैसी लगी लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताओ। थारो प्यार इस प्रकार से मिलते रहे। टाइम नहीं लेता हुआ आज को टॉपिक स्टार्ट करा। भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर के अंदर वो टाइम पर 1857 की क्रांति है। भरतपुर के अंदर 31 मई 1857 क्रांति स्टार्ट हुई। 31 मई 1857 है। अब देखो अपन एक बात थी, क्रांति की योजना बनाई राणोजी बापू और कौन राणोजी बापू जी बनाया, अजीमुल्ला खान बनाया। तारीख क्रांति की योजना के अनुसार 31 मई रखी गई। कौन सी रखी गई? 31 मई। तो देखो क्रांति की योजना के अनुसार 31 मई तारीख रखी गई। तो क्रांतिकारी योजना के अनुसार राजस्थान में जो विद्रोह हुआ वो कौन से स्थान पर हुआ, कहाँ पे हुआ? भरतपुर। खड़े हो भरतपुर में 31 मई में हो। अरे को जो शासक हो, राजा हो, वो हो जसवंत सिंह। कौन हो? क्या जसवंत सिंह राजा थो। राजा कौन हो? जसवंत सिंह। और आगे को जो पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज अधिकारी हो वो थो मॉरिसन। कौन हो? मॉरिसन। राजा कौन हो? जसवंत सिंह। थोड़ा सा मोटो लिख दूं, पेन कौन सा ले भाई साहब, सॉरी क्षमा चाहूं। जसवंत सिंह। राजा कौन थो? जसवंत सिंह। और अंग्रेज अधिकारी थो मॉरिसन। जसवंत सिंह वो टाइम पर थो नाबालिग। जसवंत सिंह के हो? नाबालिग। नाबालिग होने के कारण पूर्व भरतपुर को जो क्षेत्र हो वो सारो की कंडर में हो, मॉरिसन कंडर में। अब देखो मॉरिसन कंडर में हो, यो दुखी करे आखो सबने। कौन? मॉरिसन। दुखी करे को हो जन एलजीजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल। एलजीजी मॉरिसन ने बोले कि तू कड़े आजा आगरा। कड़े आजा आगरा। मॉरिसन को बोला गया कि तू आगरा आजा, नहीं तेरे को यहाँ पे फाइल बंद हो सकती है, तू आगरा आजा। एलजीजी को कार्यालय कड़े हो आगरा। एलजीजी को कार्यालय आगरा हो। आगरा के अंदर इन बुला लिया, कोलविन महोदय बोले कि तू आजा, तू अरे अति कर रखिए तो कड़े आजा आगरा में आजा। तो भरतपुर के अंदर विद्रोह का तो 31 मई 1857। क्रांति की जो योजना थी, क्रांतिकारी योजना बनाई गई राणोजी बापू अजीमुल्ला खां द्वारा। तो वह योजना की तारीख 31 मई रखी गई थी। तो क्रांतिकारी योजना के अनुसार नियमित तिथि के तहत राजस्थान में विद्रोह कौन से स्थान पर हुआ? भरतपुर में हुआ। खड़े हो भरतपुर में। अब धौलपुर में। धौलपुर में विद्रोह हो 27 अक्टूबर 1857। कब हो? 27 अक्टूबर 1857। अरे को एक प्रसिद्ध नेता हो गुर्जर देवा। कौन था? गुर्जर देवा। गुर्जर देवा इंदौर ग्वालियर को सेनापति थो। कड़े को हो? इंदौर ग्वालियर। इंदौर ग्वालियर को सेनापति हो, यानी सैनिकों क्रांतिकारी जो छावनी ही भी को सैनिकों। कौन? गुर्जर देवा। गुर्जर देवा इंदौर ग्वालियर को हो। भी बाद में गुर्जर देवा के बाद में दो आदमी आवे, रामचंद्र और हीरालाल। रामचंद्र और हीरालाल। रामचंद्र और हीरालाल का नेतृत्व में भी धौलपुर के अंदर विद्रोह। विद्रोह का टाइम पर आड़े को राजा हो भगवंत सिंह। कौन हो? भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। प्रश्न पूछा है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का राजा कौन था? भगवंत सिंह। क्रांतिकारी स्टार्ट कौन करेगा? सैनिक कर रहे हैं इंदौर ग्वालियर। प्रसिद्ध कौन हो? गुर्जर देवा। बाद में कौन आओ? रामचंद्र और हीरालाल। ये नया नाम है, रामचंद्र और हीरालाल। गुर्जर देवा पहली को हो, बाद में रामचंद्र और हीरालाल का नेतृत्व में भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे हो कड़े धौलपुर के अंदर। भी बाद में अड़े पंजाब की सिख रेजिडेंस कौन? पंजाब का सैनिक आवे। पंजाब का सैनिक आकर अड़े का विद्रोह ने शांत करवा कड़े का ने धौलपुर का। तो क्वेश्चन के नयो क्वेश्चन के बना कि राजस्थान में कौन से स्थान पर बाहर की सेना आई, बाहर की सेना आकर क्रांति करी और बाहर का ही क्रांतिकारी या सैनिक आकर क्रांति को विद्रोह दमन करो।
कौन सो है धौलपुर आया कड़े से इंदौर ग्वालियर से और बिग बांग में विद्रोह में दमन करवा खतर कड़े से आया पंजाब से कड़े से आया पंजाब से सिख बटालियन भाई स्टार्ट कर रहे हैं इंदौर ग्वालियर का तो बाहर का ही तो स्टार्ट करा धौलपुर के अंदर और बाहर का ही शांत करा बाहर का स्टार्ट करा बाहर का ही शांत करा तो आया को कौन सा स्थान है धौलपुर कद स्टार्ट हुई 27 पहली नेता थो गुज्जर देवा थो इंदौर ग्वालियर सैनिक छावनी टुकड़ी थो बड़े को थो इंदौर ग्वालियर को कौन गुज्जर देवा बिगवाल में रामचंद्र और हीरालाल राजा कौन हो भगवंत सिंह बाहर का ही आदमी तो क्रांति करे और बाहर का ही इन्हें शांत करवाया आया को कौन सा स्थान है धौलपुर फिर है देवली कड़े पड़े है टोंक अब देखो देवली के अंदर जो निमच को विद्रोह आया निमच का विद्रोह जो सैनिक का भी सारा कड़े पूछा देवली कड़े पूछा देवली कितनी तारीख में पूछा 5 जून देवली को उस टाइम पे शासक हो वजीदुल्ला कौन हो वजीदुल्ला और भी को मामा हो मीर आलम खान कौन हो मीर आलम खान मीर आलम खान देवली टोंक के अंदर जो क्रांतिकारी सैनिक आया निमच का वन को स्वागत करो कण को निमच वाला क्रांतिकारी आया वन को क्या करो स्वागत आपका 600 सैनिक कितना 600 सैनिक अनका सागर निमच से दिल्ली भेजा कि आपका सैनिक कौन मीर आलम खान 600 सैनिक भेज दियो दिल्ली भेज दियो मीर आलम खान भेजवा का बाद में ईट है अब टोंक का करना है थोड़ा सा साइड में दोसा मेहंदीपुर दोसा कौन मेहंदीपुर दोसा मेहंदीपुर का कन्या की जो छावनी का क्रांतिकारी हा मेहंदीपुर का जो क्रांति का आसपास का वे मेहंदीपुर का आदमी भी आकार के साथ मिल जाओ निमचाड़ा के साथ 600 योद्धे थे और निमचाड़ा था तो बण का साथ मिल जाओ कौन मेहंदीपुर वाला तो मेहंदीपुर वाला और मीर आलम खां का और निमच का ये तीनों जना मिलकर फिर आगे जाओ खड़े दिल्ली की तरफ तो यो है हो टोंक को विद्रोह टोंक का विद्रोह का बाद में टोंक के अंदर ही अड़े को राजा रिया करतो हो राजा थो वो थो अंग्रेजा को परम भक्त कड़े को अंग्रेजा को परम भक्त टोंक की जनता क्रांतिकारिया की ही क्रांतिकारिया को समर्थन कर रही टोंक को राजा नवाब हो वो अंग्रेजा को समर्थन कर रहे हो तो क्वेश्चन नयो बन सका है कि राजा तो कर रहे है अंग्रेजा को और जनता कड़े को कर रहे हैं क्रांतिकारिया को लुगाई टापर सारा आदमी क्रांतिकारिया को सहयोग कर रहे आड़े को राजा अंग्रेज भक्त होबा का कारण आड़े का राजा ने जनता बोला करती ईसाई राजा के बोला करती ही ईसाई राजा कड़े का नवाब ने बोला करता टोंक का नवाब कड़े का नवाब ने टोंक का नवाब ने या थी टोंक को फिर आओगी अजमेर कौन सी है अजमेर ब्यावर के अंदर 9 अगस्त 1857 में कैदी कैद हा ब्यावर की जेल में वे कैदी के बोला कारागार में वे विद्रोह कर दिया कड़े का अजमेर का तो कारागृह का जो कैदी हा वे सारा विद्रोह कड़े कर दिया अजमेर का कड़े का अजमेर में ब्यावर के अंदर विद्रोह कब हुआ है 9 अगस्त 1857 में देवली टोक में कब हुआ 5 जून 1857 में फिर और धौलपुर को गो भरतपुर को गो देवली को गो अजमेर को गो आगा पढ़ाना भाव और अब देखो अपना है यो के डेफिनेशन दी अपने 1857 का क्रांति के ऊपर तो पहलो है केनिंग कौन हो केनिंग राजस्थान पूरा भारत को गवर्नर जनरल कौन थो केनिंग के बोले कि ये राजपूत है जो तूफान हो 1857 की क्रांति को इस तूफान में तरंग का रूप में कार्य करा जो राजपूत है जो 1857 की क्रांति को जो तूफान है इस तूफान में तरंग का रूप में कार्य करा तो अगर ये काम नहीं करता तो हमारी किस्ती बह जाती या डूब जाती यह बात कौन बोले हो कि इस तूफान में राजपूतों ने तरंग की तरह कार्य किया नहीं तो हमारी किस्ती बह जाती यह बात कौन बोले है केनिंग फिर आओ लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान को एजीजी थो टाइम पे एजीजी थो तो यो क्या बोले अगर विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो अंग्रेजों का आपसे सफाया हो जाता अंग्रेज अगर एक भी योग्य नेता हो देखो थोड़ा सा दिन कुशाल सिंह चंपावत योग्य नेता बने हो अंग्रेजों ने 2 युद्ध परास्त किया काला गोरा को युद्ध अफक काले परसों का मीडिया में बता चुका ठीक है कुशाल सिंह चंपावत बहादुर शाह जफर को सेनापतियों वक्त खां वो नियंत्रण करे तो थोड़ा बहुत काम जना लॉरेंस के बोल रहे अगर पूरा विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता हो तो अंग्रेजा को ऐसा अधिकार समाप्त हो सको यह बात कौन बोल रहा है पैट्रिक लॉरेंस फिर मेजर प्रिचार्ड नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारी को मेजर प्रिचार्ड आपकी एक पुस्तक भी ही प्रिचार्ड की कौन सी ही द इम्यूनिटीज
इन राजपुताना, द इम्यूनिटीज इन राजपुताना। यह पुस्तक की है मेजर प्रिचार्ड की। मेजर प्रिचार्ड यह बोल रहे है कि राजस्थान में अगर विद्रोहियों को अजमेर पर अधिकार हो जाता, क्योंकि अजमेर वो टाइम पर जो मुगल काल से सूबो हो अजमेर, इस सूबा का नियंत्रण में सारी रियासत थी। वो प्रकार से 18 अंग्रेजा का टाइम पर अजमेर हो केंद्र शासित प्रदेश, के हो केंद्र शासित प्रदेश। तो प्रिचार्ड ने अजमेर की अहमियत बेरो है, लेकिन राजस्थान का जो विद्रोही था वह न अजमेर की अहमियत को बेरो। अगर अजमेर के ऊपर विद्रोहियों को अधिकार हो जाता पूरा पे, तो पूरा राजस्थान को जो भी शासक रियासत जो भी राजा था वे सारा विद्रोहियों का संरक्षण में आ जाता सारा, तो अंग्रेज जड़े से निकालना पड़ता। तो यह बात किताब में कौन लिख रही है प्रिचार्ड कि अजमेर पर अगर विद्रोहियों को नेतृत्व अधिकार हो जाता तो अंग्रेजा ना से निकलना पड़ता। यह बात कौन बोल रही है मेजर प्रिचार्ड। फिर थोड़ी बहुत किताब है 1857 की क्रांति के ऊपर जो साहित्य है वो कुछ है। देखो पहली है एक किताब है राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। यह किताब लिखी है नाथूराम खड़कावत। नाथूराम खड़कावत। इस किताब के अंदर यह बात भी लिख रखा है सलूम्बर का रावत केसरी सिंह और कोठारिया का रावत जोध सिंह। सलूम्बर का रावत केसरी सिंह और कोठारिया का रावत जोध सिंह अन दोन्या कने तात्या टोपे संरक्षण लियो और अन दोन्या कने ही कुशाल सिंह चंपावत संरक्षण लियो। यह बात कौन लिखा गया है नाथूराम खड़का। कौन सी किताब है कि राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की किताब लिखी है नाथूराम खड़कावत। एक अंदर यह बताया गया है कि तात्या टोपे भी संरक्षण लियो हो के कुशाल सिंह चंपावत किकन कोठारिया का रावत कौन हो जोध सिंह और सलूम्बर का रावत केसरी सिंह आन दोनों का संरक्षण लिया। एक है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण खुद प्रत्यक्ष दृष्टा हो 1857 की क्रांति खुद देखियो हाड़ोती को प्रमुख साहित्यकार हो विद्वान हो आधुनिक राजस्थान को कवि इन्हें बोले सूर्यमल मिश्रण ने यो खुद युद्ध न देख रहे हो आए बोले कि माथे को डाकू पर बैठ कर युद्ध न देख रहे प्रत्यक्ष रूप से पाछे किताब लिख रहे हो यो बोले सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण 1857 की क्रांति ने बोले स्वतंत्रता संग्राम के बोले ये वाकई में के हो एक स्वतंत्रता संग्राम हो। 1857 की क्रांति पे किताब भी लिखी हो वीर सत्सई। वीर सत्सई का पहला अध्याय में है इलाना देनी आपनो हलरियो हलराय कि माँ आपका बेटा ने जुला रही है जन मातृभूमि की सेवा खातर कुछ बात बता रही है। यो भी को पहलो दो है वीर सत्सई को। तो प्रश्न आवा सूर्यमल मिश्रण की प्रमुख किताब कौन सी है वीर सत्सई सूर्यमल मिश्रण की है। वंश भास्कर सतीरासो रामरस जाट ये सारी की है सूर्यमल मिश्रण। क्यों कौन सी वीर सत्सई वंश भास्कर सतीरासो रामरस जाट ये सारी की है सूर्यमल मिश्रण की। आधुनिक राजस्थान को कवि किन बोले जाओ सूर्यमल मिश्रण। जो 1857 की क्रांति के बोल रहे कि 1857 की क्रांति वाकई में के हो स्वतंत्रता संग्राम हो। फिर मेजर प्रिचार्ड या था बता दी म्यूनिटीज इन राजपुताना। शंकरलाल सामोर अभी वीडियो के अंदर प्रश्न पूछे शंकरलाल सामोर कि मुल्क रा मीठा ठग किसकी करती है की है शंकरलाल सामोर की। मुल्क रा मीठा ठग की करती है शंकरलाल सामोर की। बांकीदास ख्यात बांकीदास ख्यात लिखियो बांकीदास कवि बांकीदास मान सिंह का टाइम पर हो की का टाइम पर जोधपुर का राजा हो मान सिंह के बाद में तख्त सिंह का टाइम पर जो जोधपुर का राजा ना बोला है कि थे गलत कर रहे हो दोहा लिख कर करे है। तो बांकीदास ने ख्यात को लिखा है बांकीदास एक अंदर भी 1857 की विद्रोह हो के बारे में कुछ लिखियो गया है। ये कुछ प्रमुख साहित्यकार की कोई घटना ही प्रमुख किताब ही विधान बता दिया। एक नसीराबाद के अंदर बता दिया वीटी सावरकर की प्रमुख पुस्तक जो पुस्तक ही वो बता दिया गया है। फिर एक राजा हो सरदार सिंह बीकानेर का राजा कौन हो सरदार सिंह। सरदार सिंह एकमात्र राजस्थान को यहाँ को राजा हो जो 1857 का विद्रोह न दबाने के लिए राजस्थान से बाहर भी गए। 1857 का विद्रोह न दबाने के लिए राजस्थान से बाहर भी गए। चलो को पंजाब का नहीं लुहारू का नहीं विद्रोह न दबावा चलो को तो अंग्रेज से बहुत ज्यादा खुश है किस है सरदार सिंह से क्योंकि यो राजस्थान से बाहर न जाकर विद्रोह न दबा रहे है। तो सरदार सिंह से अंग्रेज बहुत ज्यादा खुश है। राजा करे को हो बीकानेर को यो खुश होया अंग्रेज खुश होया तो टिब्बी को परगना कई परगना दे दिए मेन टिब्बी हो टिब्बी से ही गंगा नदी प्रवेश करा तो टिब्बी का परगना और कई परगना दे दिया बीकानेर का राजा ने खुश होकर। राम सिंह हो जयपुर को राम सिंह द्वितीय जयपुर को राजा हो।
जयपुर को राजा, जयपुर की जनता और जयपुर को राजा अंग्रेजा का तन मन धन से के हा सहयोग, तन मन धन से अंग्रेजा को सहयोग कर रहा, पूरो को पूरो अंग्रेजा को सहयोग कर रहा। अंग्रेजा की या स्वामी भक्ति देख का अंग्रेज स्वामी भक्ति देखो कि यार अपना का नहीं है पूरी चीज। जनता देखा तो जनता हो, अंग्रेज से तो बहुत कुछ हो। जनता देखा तो जनता, राजा देखा तो राजा। तो अंग्रेज से बहुत ज्यादा खुश है। कौन से? जयपुर की जनता। जयपुर का राजा से खुश है तो जयपुर का राजा ने सितारे हिंद की उपाधि दी। एक तो GCSI आओ, कल बता चुके हो GCSI, ग्रेट कमेंट्री स्टेट ऑफ इंडिया, वो दियो हो करौली का शासक मदन पाल है। और सितारे हिंद की उपाधि किन दे रहा है? राम सिंह द्वितीय जो कड़े राजा हो जयपुर को उपाधि देकर इन कोटपुतली का परगना दिया जावा है। कड़े का परगना, कोटपुतली का परगना दिया जावा है। सितारे हिंद की उपाधि किन देवा? जयपुर का राजा राम सिंह ने। अब आप देखो तात्या टोपे का आगमन के है? तात्या टोपे का आगमन। तात्या टोपे होकड़े को ग्वालियर को सैनिक हो। ग्वालियर में नाना साहब को सेनापति हो। कौन? तात्या टोपे। सबसे ग्वालियर का बाद में अलीपुर का चार्ल्स नेपोलियन से आ रहे हो। किस आ रहे हो? अलीपुर का चार्ल्स नेपोलियन से आ रहे हो। राजस्थान में प्रवेश करो। कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे को राजस्थान में आगमन बढ़ जाए। की को सेनापति हो? नाना साहब का सेनापति। कड़े को ग्वालियर को आ रहे हो। किस है? अलीपुर का चार्ल्स नेपियर से हार कर राजस्थान में प्रवेश करो। राजस्थान में 8 अगस्त में आयो। सबसे पहले कब आयो? 8 अगस्त में। 8 अगस्त में भीलवाड़ा का कुआड़ा ग्राम है। कड़े कुआड़ा ग्राम में कोठारी नदी का तट का कन्ना है। कौन सी नदी का कन्ना? कोठारी नदी का तट का कन्ना। कौन सो गांव? कुआड़ा। कुआड़ा गांव में 9 अगस्त में युद्ध भी करे रॉबर्ट्स की सेना साथ। की सेना के साथ? रॉबर्ट्स अंग्रेज अधिकारी और रॉबर्ट्स भी की सेना के साथ युद्ध करो। युद्ध में हार को तात्या टोपे। देखो आयो 8 अगस्त में भीलवाड़ा में पूछो कुआड़ा ग्राम में, फिर कुआड़ा को युद्ध करो 9 अगस्त में। 9 अगस्त में हार को रॉबर्ट्स की सेना से। आरने के बाद में भीलवाड़ा से चलो गए सलुम्बर नाथ द्वारा, सलुम्बर नाथ द्वारा अकोला, अकोला से झालावाड़ और झालावाड़ से ग्वालियर से जाओगे। देखो कट जाओगे कुआड़ा को युद्ध हार को भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से जाओगे सलुम्बर, सलुम्बर को रावत केसरी सिंह, केसरी सिंह का कहना है शरण देव को। सलुम्बर को रावत कौन है? केसरी सिंह। बार नाथुराम खड़गहौत की बात यही बता रहे हैं। सलुम्बर का रावत केसरी सिंह का शरण ली, शरण लेकर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का दर्शन करया। श्रीनाथ जी का दर्शन करके भी बड़े थोड़ा सो आथाभाई भी करी। आथाभाई करके अकोला, अकोला से झालावाड़, झालावाड़ से वापिस ग्वालियर चल जाओ। आवा के पहले बार कब आवा? 8 अगस्त में। पहले युद्ध कर रहे हो 9 अगस्त में। आरका की सावा चार्ल्स नेपोलियन कड़े पर है अलीपुर को। इस हार का राजस्थान में प्रवेश करे। राजस्थान की जनता ने बिल्कुल भी सहयोग कौन करे? कड़े कड़े सहयोग करे, कड़े कड़े कौन करे? राजस्थान की जनता। राजस्थान की जनता के लिए पगड़ी पेर का है। तात्या टोपे पगड़ी भी पेर का हुआ या है। पगड़ी पेर का सारा सैनिका ने पगड़ी पिरा का हुआ कि राजस्थान की जनता पगड़ी देख कर मेरो सहयोग कर दे। पर राजस्थान का शासक वर्ग वो टाइम पे ये प्रकार का है। फिर अकोला से झालावाड़, झालावाड़ से ग्वालियर चल जाए, फिर वापिस आओगे दिसंबर में। पहले तो 8 अगस्त में, फिर आओगे दिसंबर में। 10 दिसंबर में बांसवाड़ा में प्रवेश करे। करे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में बांसवाड़ा को महाराज रहे लक्ष्मण सिंह। कौन रहे? लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा को महाराज लक्ष्मण सिंह ने पराजित कर लिया 11 दिसंबर में। लक्ष्मण सिंह ने पराजित करके बांसवाड़ा के ऊपर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में फिर वापिस रोक की सेना होगी। रोक की सेना से वो हार जाओ। कौन? तात्या टोपे। पहली बार तो आओ 8 अगस्त में कुआड़ा का युद्ध हुआ रॉबर्ट्स के साथ। दूसरी बार आए 10 दिसंबर में। 10 दिसंबर में आकर 11 दिसंबर में बांसवाड़ा को महाराज लक्ष्मण सिंह ने हराते हुए और लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा पर पूरा पर अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद में रोक की सेना को, रोक की सेना से वो हार जाओ। कौन? तात्या टोपे। रोक से पराजित होने के बाद में टोंक जाओ। टोंक को देखो सामंत, टोंक का राजा तो अंग्रेज भक्ता और सामंत क्रांतिकारी। टोंक का जो और सामंत रहे नासिर मोहम्मद खां। नासिर मोहम्मद का सहायता करे। नासिर मोहम्मद खां की सेना और तात्या टोपे की सेना, ये दोनों टोंक का नवाब ने हराते हुए मिलकर टोंक की सेना ने पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद में आना बेरोपाट जयपुर को राजा, जयपुर का करनी है टोंक, जयपुर का राजा राम सिंह ने बेरोपाट किया है टोंक पर तात्या टोपे को। तो तात्या टोपे आपको पॉलिटिकल एजेंट, जयपुर को पॉलिटिकल एजेंट रहेगा कौन? ईडन। ईडन आओगे तात्या टोपे ने पराजित करने खातर तो तात्या टोपे को साथ युद्ध करा ईडन। फिर बड़े से चल जाओ
तात्या टोपे के साथ युद्ध करा है। तो एक और सामंत रहा है टोंक को, फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान ने अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया। किन है? फैजुल्ला खान। फैजुल्ला खान ने गिरफ्तार कर लिया और नासिर मोहम्मद खान की सहायता करे। टोंक की जनता एक सहायता करे तात्या टोपे की, लेकिन टोंक को नवाब अंग्रेजों के साथ, नवाब के साथ युद्ध हुआ, अमीरगढ़ को युद्ध। और अमीरगढ़ के युद्ध में टोंक को एक वजीर रहा फैजुल्ला खान, बिना गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजा के द्वारा। अमीरगढ़ के युद्ध से जयपुर को पॉलिटिकल एजेंट कौन आ जाओ, इधर आ जाओ, फिर यो चल जाओ चाके। अब कोई किताब है कि मान सिंह नरूका तो धोखो देवा 1857 की क्रांति का विश्वासघाती मान सिंह नरूका ने किया। मान सिंह नरूका का विश्वासघात करके तात्या टोपे ने 7 अप्रैल 1859 में गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद में एमपी का शिवप्री ने फांसी हो जाओ तात्या टोपे। एमपी में तात्या टोपे में फांसी हो जाओ। 1857 की क्रांति को विश्वासघाती, 1857 की क्रांति को विश्वासघाती मान सिंह नरूका को। राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद से स्टार्ट हुआ और सीकर में खत्म हो जाओ। लास्ट खड़े हुए सीकर में, नसीराबाद से स्टार्ट होगा खत्म खड़े हुए सीकर में। तात्या टोपे सबसे पहली 8 अगस्त कुआड़ा, दूसरी बार 10 दिसंबर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा पर अधिकार करके प्रतापगढ़ से भी जाओ। सारूमेर यानी पराजित ही पराजित हो, कड़े जीत जाओ, कड़े पराजित हो जाओ। तात्या टोपे ने राजस्थान में विशेष कोई सहायता को मिल सके। तात्या टोपे ने लास्ट में इन्हें मान सिंह नरूका जंगला में पकड़ा दिया। जंगला में पकड़ाने के बाद में 7 अप्रैल 1859 में गिरफ्तार कर लिया, शिवप्री ने फांसी दे दी जाओ। ये तात्या टोपे है। इसके बाद में और प्रश्न 1857 की क्रांति की माता सुगाली माता बता दियो। 1857 की क्रांतिकारी का जो भी क्रांतिकारी है वे सारा बता दियो। एक दो क्रांतिकारी है वे देख लो। अभय सिंह, चिमन सिंह। कौन है? अभय सिंह, दो भाई है अभय सिंह और चिमन सिंह। ये बाखर डाना का करे का बाखर डाना। खोखरी का ना करे हुए, खोखरी गांव है अरावली का, जहाँ की महाराणा प्रताप छापामार पद्धति करया करतो ना, पहाड़ा में छुप जाया करतो महाराणा प्रताप। कोई भी आ जहाँ छत्रपति शिवाजी पहाड़ा में लुक जाया करता, नीचे जमीन में दिया करती, तो आता लूट मार करता, अंग्रेजा से सामान पूछता, वापिस पहाड़ में चल जाता। अंग्रेज आने को पीछा करके रावदीन जा कौन से कहा कि भी बड़े अंग्रेज तो सीधा चाल वाला आदमी है, आदमी वाले से तो ऊपर नीचे ऊपर ऊंचाई चढ़ाई में चढ़े कौन सा, सीधा जा वाला आदमी। तो आता अभय सिंह और चिमन सिंह बाखर डाना खोखरी से आकर अंग्रेजा ने लूटता, लूट कर गरीबा में धन बांट दिया करता, वापिस अरावली में चल जाया करता। बाकी का जो भी क्रांतिकारी हाँ बिमथान सारा सागे सागे करवाता है लगातार। तात्या टोपे सबसे पहली भीलवाड़ा का कुआड़ा में आवा 8 अगस्त में, दूसरी बार आवा बांसवाड़ा में 10 दिसंबर में, 11 दिसंबर में युद्ध करे बांसवाड़ा महाराज लक्ष्मण सिंह के साथ। ठीक है, जो आप लोग 1857 की क्रांति आज पूरी होगी। काया को लागत थारो प्यार की हिसाब से मिले तो आगे लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताया। जय जय राजस्थान।